नमस्कार, मैं स्मृति झा और आप देख रहे हैं द सूत्रधार। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का पंचम रूप स्कंद माता रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म तारकासुर के वध के लिए हुआ था। उनके जन्म की कई पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं, जिस पर हम अलग से एपिसोड तैयार करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है और उनकी माता होने के कारण माँ भगवती का एक स्वरूप स्कंद माता का भी है, जिसकी आराधना कर भक्त माता को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। माता के इस स्वरूप की कथा अत्यंत ही दुर्लभ है, अतः कथा शुरू से अंत तक सुने। भगवान शिव और पार्वती प्रायः चौसर खेला करते थे। एक दिन खेल में भगवान शंकर अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद भोलेनाथ अपने लीला को रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। कार्तिकेय जी को जब सारी बात पता चली तो वह माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने आए। भगवान स्कंद पार्वती के साथ चौसर खेलने लगे। इस बार खेल में पार्वती हार गईं तथा कार्तिकेय शंकर जी का सारा सामान लेकर उनके पास चले गए। इधर पार्वती भी परेशान थी कि सारा सामान भी गया तथा पति भी दूर हो गए। पार्वती जी ने अपनी व्यथा अपने प्रिय पुत्र गणेश को बताई तो मातृभक्त में गणेश जी स्वयं खेल खेलने शंकर भगवान के पास पहुंचे। गणेश जी जीत गए तथा लौटकर अपनी जीत का समाचार माता को सुनाया। इस पर पार्वती बोली कि उन्हें अपने पिता को साथ लेकर आना चाहिए था। गणेश फिर भोलेनाथ की खोज करने निकल गए। इस बार भगवान शिव उन्हें हरिद्वार में मिले। उस समय भगवान शिव, भगवान विष्णु व कार्तिकेय के साथ भ्रमण कर रहे थे। पार्वती से नाराज शंकर जी ने लौटने से मना कर दिया। गणेश जी ने माता के उदास होने की बात शंकर जी को कह सुनाई। इस पर शंकर जी बोले कि हमने नया पासा बनवाया है, अगर तुम्हारी माता पुनः खेलने को सहमत हो तो मैं वापस चल सकता हूँ। इधर भगवान विष्णु ने भगवान शिव की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया। गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनाथ पार्वती के पास पहुंचे तथा खेल खेलने को कहा। इस पर पार्वती हंस पड़ी। वो बोली, आपके पास क्या चीज बचा है जिसे दांव पर लगाकर खेला जाए? यह सुनकर भोलेनाथ चुप हो गए। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा आदि सामग्री उन्हें दी। इस खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे। माता को पराजित होता देख गणेश जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि पासा स्वयं भगवान हरि हैं, जिससे उनकी हार हो रही है। उन्होंने भगवान विष्णु के पासा रूप धारण करने का रहस्य माता पार्वती को बता दिया। सारी बात सुनकर पार्वती जी को क्रोध आ गया। क्रोधित माता को देखकर खेल का आनंद ले रहे रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया। उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तथा क्रोधवश उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दे दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके सिर पर रहेगा। नारद जी को भी एक स्थान पर ना टिकने का अभिशाप मिला। भगवान विष्णु को श्राप दिया कि यही रावण तुम्हारा शत्रु होगा। रावण को श्राप दिया कि विष्णु ही तुम्हारा विनाश करेंगे। कार्तिकेय को भी माता पार्वती ने हमेशा बाल रूप में रहने का श्राप दे दिया। सभी को श्राप देने के बाद नारद जी के वचन से माता का क्रोध शांत हो गया। इसके बाद उन्हें पश्चाताप हुआ। माता ने नारद जी से वरदान मांगने को कहा। नारद जी बोले कि आप सभी को वरदान दे तभी मैं वरदान लूंगा। पार्वती जी सहमत हो गईं। तब शंकर ने कार्तिक शुक्ल के दिन जुए में विजयी रहने वाले को वर्ष भर विजयी बनाने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने अपने प्रत्येक छोटे बड़े कार्य में सफलता का वर मांगा, परंतु कार्तिकेय ने सदा बालक रहने का ही वर मांगा तथा कहा, हे माते, मैं सदा आपके और पिताजी के स्मरण में लीन रहूं। अंत में नारद जी ने देव ऋषि होने का वरदान मांगा। माता पार्वती ने रावण को समस्त वेदों का ज्ञान दिया। कुमार के वरदान से माता अत्यंत प्रसन्न हुई। बाल रूप कार्तिकेय को उन्होंने अपने गोद में स्थान दिया और ममता लुटाने लगी। स्कंद से अत्यंत स्नेह के कारण माता को प्रसन्न करने के लिए उन्हें स्कंद माता कहा जाने लगा। मां स्कंद माता की पूजा से संतानहीन को संतान प्राप्ति होती है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र यानी सफेद रंग का है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं। माता के इसी रूप के साथ हम ले रहे हैं आज्ञा। मिलेंगे माता के स्वरूप कात्यायनी की कथा के साथ।